नमस्कार, मैं हूँ रोली खन्ना। आप इस वक्त जुड़े हुए हैं हमारे साथ अमरउजाला.com पर। और इस वक्त हम जहाँ पर मौजूद हैं ये नगवाई इलाका कहलाता है, जो कि मंडी का एक क्षेत्र है और मंडी और कुल्लू के बीच में ये एरिया पड़ता है। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ब्रिगेडियर खुशहाल सिंह जी। और इनके बारे में हालांकि परिचय देने की कोई विशेष ज़रूरत नहीं, फिर भी जो हमारे अन्य युवा, हमारे जो लोग युवा हमारे पाठक हैं, हमारे युवा व्यूवर्स हैं, उनको ज़रूर हम एक बार बताना चाहेंगे कि वो चाहे कारगिल की वार रही हो, चाहे वो खुखरी का जो अभियान था हमारा हो रहा हो, या फिर लिट्टे के खिलाफ अभियान रहा हो, तो आपकी भूमिका उसमें हमेशा अगुवा की रही और आपने हमेशा डटकर मुकाबला किया है। और अभी पीछे जब यहाँ पर उपचुनाव हुए थे मंडी में, तो आप उसमें प्रत्याशी भी थे। और यहाँ पर हम बता दें कि जो सेना से जुड़े जो वोटर हैं उनकी संख्या 1.5 से 2 लाख, हम गलत नहीं, 1.5 से 2 लाख के करीब है। और सबसे पहले तो आपका स्वागत है सर अमरउजाला.com पर। हम आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि आप खुद भी चुनाव लड़ चुके हैं और आप अपनी नज़रों से चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो इसमें वर्तमान चुनाव है वो किस ओर जा रहा है और आपका अपना आकलन उसको लेकर क्या है। धन्यवाद रोली जी, आप लखनऊ से चलकर यहाँ आज ग्राउंड ज़ीरो पे आए हैं और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपके सवाल का मैं जवाब अगर यूँ कहूँ कि एक तरफ 10 साल का हमारे पास मोदी जी का रिपोर्ट कार्ड है और बड़े ऐतिहासिक फैसले हैं जिनको मुझे गिनाने की आवश्यकता नहीं है, और दूसरी तरफ जो 5 साल जयराम ठाकुर जी का कार्यकाल प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर रहा है, और दूसरी तरफ जो प्रदेश की कांग्रेस की सरकार वर्तमान सुखविंदर सुक्खू जी की है, और जो उनका 15 या 16 महीने का कार्यकाल रहा है, बहुत ही निराशाजनक रहा है। लोगों को 10 जो गारंटियां दी गई थी, झूठी गारंटियां दी गई है। और आज देखिए प्रदेश की राजनीतिक परिस्थिति उन्होंने किस हालात में वो ले आए हैं। और ऐसे हालात में निर्णय एक तरफा है। एक तरफा ये है कि ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है कि MP कौन बनता है, महत्वपूर्ण ये है कि देश की दिशा और दशा आने वाले समय में क्या हो, 2029 तक क्या हो, 2047 तक का हो, जैसे कि मोदी जी विकसित भारत का संकल्प या सपना लेके चले हैं। और आज देखिए हमारी आर्थिक जो व्यवस्था है पूरे भारतवर्ष की, वो बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे युवाओं के लिए, हमारे महिलाओं के लिए, किसानों के लिए और हमारे हर एक वर्ग के लिए किस तरह से उसका आर्थिक बीच में उसका विकास रोकेंगे, माफ़ी चाहेंगे। हम ये जानना चाह रहे थे, क्योंकि हम हिमाचल प्रदेश में बैठे हुए हैं, तो ये तो देश की बात है, निश्चित रूप से देश और प्रदेश सब एक जुड़े होते हैं, लेकिन प्रदेश का मुद्दा हिमाचल प्रदेश और जिस जगह हम बैठे हैं और मंडी जिसे कि एक हॉट सीट कहा जा रहा है, यहाँ पर चुनाव का मुद्दा क्या है आपकी नज़र में? नहीं, हिमाचल में मैंने कहा कि जो 15-16 महीने का जो कार्यकाल रहा है सुखविंदर सुक्खू की सरकार का, और जो लोगों उन्होंने छल कपट करके जो सरकार सत्ता में आई है, और जिस तरह से उन्होंने हिमाचल के संस्थान जो बंद किए हैं, और पूरा जितने भी निर्माण के कार्य हैं, डेवलपमेंट के कार्य हैं, और यहाँ देखिए इतनी बड़ी आपदा आई, उसमें भी अभी तक ब्रिजेज़ वगैरह जो रोड्स के रिपेयर्स के काम हैं वो बंद हैं। तो ये विशेष मुद्दे हैं हिमाचल के लिए। तो इन मुद्दों के ऊपर जो है, जो विक्रमादित्य जी है या उनकी जो कांग्रेस की सरकार है हिमाचल को, उनको इसकी जवाबदेही देनी पड़ेगी। जनता इन बातों का सवाल मांगेगी, जवाब मांगेगी। एक हमारा क्वेश्चन ये है, हम चूँकि बहुत सारे ग्राउंड जीरो से, जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम ग्राउंड जीरो से होते आ रहे हैं, तो हम बहुत सारे लोगों से मिले, हर आते जाते व्यक्तियों से बात हो रही है। कंगना जो कि भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर प्रत्याशी हैं और मेहनत भी कर रही हैं बहुत ज़्यादा, ऐसा देखने में, लेकिन थोड़ा सा उनके सेलिब्रिटी होने को लेकर के, इसको लेकर के लोग थोड़ा सा अभी तय नहीं कर पा रहे हैं। मंडी की बेटी तो है वो, लेकिन वो तय नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें कंगना के साथ जाना है कि विक्रमादित्य के साथ जाना है। नहीं, इसमें बिल्कुल शुरू में शायद ये एप्रीहेंशन रह सकती थी, लेकिन आज चुनाव को वो जो टाइम है काफ़ी दिन हुआ, और आपने देखा कि कंगना रनौत जी लोगों के बीच में हैं। तकरीबन पूरा मंडी कंस्टिट्यूंसीज का एरिया इन्होंने कवर किया है, और आप देखिए जिस तरह से उनको सपोर्ट और समर्थन हर जगह मिल रहा है, उसमें दो राय नहीं है कि कंगना जी जो है जीतने वाली है। और वोटर्स के मन में कोई इस तरह की कोई शक है कि इनको वोट डालें या विक्रमादित्य को डालें। और कंगना जी हिमाचल की बेटी हैं, मंडी की बेटी हैं,
आप जानते हैं फिल्म जगत में इनका एक बहुत बड़ा नाम है, और जिस तरह की उन्होंने मेहनत और संघर्ष वहाँ पे किया है, और उन्होंने बार बार कहा है कि ठीक है मैं फिल्म जगत में थी, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि उसी तरह की मेहनत और संघर्ष जो है मैं राजनीतिक जीवन में, सार्वजनिक जीवन में भी करूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद खुशहाल सिंह जी आपका। और आपने जाना कि मंडी और हिमाचल प्रदेश का जो चुनावी परिदृश्य है उसको लेके आपका क्या कहना है। अब देखते हैं कि आपका आकलन कितना सही बैठता है। जी, और इसके लिए तो अभी हमें पहले 1 जून को इंतजार जी, करना बिल्कुल, होगा बिल्कुल, बिल्कुल। कि मत पड़े, वोटर बिल्कुल। घर से निकले और उसके बाद रिजल्ट का। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।